हेलो गाइस, सॉलिड ज्योमेट्री में आपके पास चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कॉनिकॉइड। तो उससे पहले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट फाइंड आउट करनी सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि जब आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, आपके पास एक कॉनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है, तो प्लेन आपका कोनिकॉइड को टच करता है, ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है आपको, है ना, कि कहाँ पे आपका प्लेन कैसे किस पॉइंट के ऊपर टच करता है। तो उसके लिए आपके रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए, है ना। तो देखिए, टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू पी। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? प्लेन की इक्वेशन है। ओके, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू पी। ओके, शुड टच द कोनिकॉइड की इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी? ए एक्स स्क्र प्लस में बी वाई स्क्र प्लस में सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 पढ़ी थी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा जो प्लेन है वो कोनिकॉइड को टच करता है, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है हमारे पास। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस एंड इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड इज गिवन एज ए एक्स स्क्र प्लस में बी वाई स्क्र प्लस में सी जेड स्क्र इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में जैसे पुटअप किया गया है कि वो शुड टच द सेंट्रल कोनिकॉइड, प्लेन शुड टच, अगर टच करता है तो देन दे मस्ट हैव ए सेम कॉमन पॉइंट। ओके, तो लेट हमने ले लिया x1 y1 z1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच द प्लेन टच द कोनिकॉइड, कि हमने जहाँ पे प्लेन और कोनिकॉइड दोनों टच करते हैं वो पॉइंट हमने क्या ले लिया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उनका x1 y1 z1 इसके पॉइंट के कॉन्टैक्ट ले लिया। ओके, अब गाइज इससे पहले वाली जो आर्टिकल पढ़ा था हमने, इससे पहले वाला, उसमें हमने यही पढ़ा था कि आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी अगर वो किसी प्लेन को क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है, तो क्या थी उसकी इक्वेशन? ए एक्स एक्स वन, ए इंटू में एक्स एक्स वन प्लस में बी वाई वाई वन प्लस में सी जेड जेड वन इक्वल्स टू 1। मतलब आपके पास इक्वेशन इसकी क्या बन रही थी? कॉनिकॉइड की क्या थी आपके पास? ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 थी ना। तो आप इसको कंडीशन के तौर पे ऐसे याद रख लेंगे अपना कि एक्स स्क्र जो था उसको ब्रेक कर दिया हमने एक्स इंटू एक्स वन में, वाई स्क्र को तोड़ दिया वाई इंटू वाई वन में, जेड को तोड़ दिया जेड इंटू में जेड वन को। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये आपकी टेंजेंट प्लेन की हमने जो निकाली नहीं वो वाली। ओके, ये दोनों सेम प्लेन को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगर ये दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स के, ठीक है, वो क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर दोनों इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है एंड इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आपने जो कंडीशन के हिसाब से जो प्लेन फाइंड आउट किया है वो आपका ये है। ओके, तो ये अगर ये दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, तो गाइज इनके जो कोफिशिएंट हैं वो प्रोपोर्शनल रहेंगे। ओके, तो इसका कोफिशिएंट ए एक्स वन, क्योंकि एक्स के लेना है ना हमें, तो यहाँ पे तो एल एम एन है और यहाँ पे क्या है? ए एक्स वन बी वाई वन पर सी जेड वन है, तो इनको प्रोपोर्शनली रख दिया और 1/p। ओके, रख दिया सबको। तो यहाँ से हमने x1 y1 और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? z1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब देखिए, अगर आपका प्लेन आपका जो मतलब कोनिकॉइड जो है वो किसी उस प्लेन को क्या करता है? टच करता है। तो पॉइंट जो है वो किस पे रहेगा? आपका जो पॉइंट है वो कोनिकॉइड के ऊपर भी लाई करेगा ना। तो हमने क्या लिया? x1 y1 z1 जो था वो हमने प्लेन का पॉइंट लिया था। हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई थी वो किसकी लगाई थी कि प्लेन अगर किसी कोनिकॉइड को टच करता है तो उस केस में जो आपके पास ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो बनती है इक्वेशन, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर दो लाइनें कहीं पे मीट करती है या दो सरफेस कहीं पे मीट करते हैं तो वो भी तो एक प्लेन में लाई करते हैं ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन जो है वो कोनिकॉइड को जहाँ पे टच करता है तो वो चीज़ भी तो एक प्लेन में लाई करेगी।
तो वो रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो हमने ये फाइंड आउट करा है। ये कहाँ से आया है, ये हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था, वहाँ से फाइंड आउट किया था। तो अभी जैसे क्वेश्चन में आप यूज़ करोगे तो इक्वेशन ऑफ इस टेंजेंट प्लेन की आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। हो गए कि भाई अगर आपका प्लेन किसी कोनिकॉइड को टच करता है एक पॉइंट के ऊपर, तो इस केस में उसकी जो कंडीशन होगी वो आपके पास क्या होगी, ये वाली बनेगी। ओके, तो क्या करना है आपको, जो फर्स्ट और थर्ड दे रखी है उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर मतलब प्रोपोर्शनल रख देना है। x1 y1 की z1 की वैल्यू निकाल देनी है। निकाल दी आपने। निकालने के बाद अगर आपके पास कह रहा है कि वो जो प्लेन है वो भी कोनिकॉइड को, वो जो पॉइंट है वो इस कोनिकॉइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई, अगर ये दोनों टच करते हैं, है ना, कि ये आपका जो प्लेन है वो इस फ्रंटल कोनिकॉइड को क्या करता है, टच करता है, तो देन दे मस्ट हैव ए सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट, है ना। तो आपने अभी तक ये जो पॉइंट था वो इस पे लिया था, इसी पे सेटिस्फाई कराया। सेटिस्फाई कराने के बाद ये कंडीशन निकाली और इसमें x1 y1 की वैल्यू हमने ये वाली निकाल दी। तो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये मस्ट लाई ऑन द सेंट्रल कोनिकॉइड। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 जो है, यहाँ पे हम x1 y1 और z1 तीनों की क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो गाइस हमने ये वैल्यू डाल ली, a इंटू में x1 की जगह डाल लिए। ओके, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो क्या आएगी, एल स्क्वेयर बाई ए एम स्क्वेयर बाई बी एंड एन स्क्वेयर बाई सी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया, पी स्क्वेयर। ओके, क्या आ गया, ये पी स्क्वेयर आ गया। तो ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई और आपका जो दोनों का प्लेन का और सेंट्रल कोनिकॉइड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो क्या था, x1 y1 z1, ये था आपका l बाई ए पी, m बाई बी पी और n बाई सी पी। तो आपको यहाँ से लर्न करने पड़ेगा कि हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। ओके, अब हमारे पास आता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन, कि इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कोनिकॉइड ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और पैरेलल टू द प्लेन दिस। आपको इक्वेशन ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी, टेंजेंट प्लेन की, टू द किस पे, सेंट्रल कोनिकॉइड इस पे, जो कि पैरेलल है, आपके पास पैरेलल है किन के, ये जो प्लेन दे रखा है इसके पैरेलल है। तो कोई भी प्लेन जो है वो हम किसी दिए हुए प्लेन के अगर पैरेलल है तो सिर्फ क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ही तो चेंज करते हैं, बाकी तो एज इट इज़ होता है। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या लेती हैं, वो हमारे पास ना डायरेक्शन उसका स्लोप जो होता है वो सेम लेती है। तो इसकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम इसी टाइप से बना लेंगे कि ये जो प्लेन दे रखा है, अगर कोई इसके इक्वेशन इसके पैरेलल चाहिए, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस, इसके एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू 0, तो गाइज ये इसके पैरेलल होगी। तो सिर्फ मैंने क्या कहा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे बेसिकली आप क्या लेते हो कि कोई भी लाइन है ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 7 है और मुझे इसी के पैरेलल कोई लाइन निकालनी है, तो मेरे पास क्या होगी, ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल्स टू के। तो कोई रिक्वायर्ड लाइन जो दी हुई लाइन के क्या होगी, पैरेलल, तो सिर्फ आपके पास उसका कांस्टेंट जो टर्म है वही क्या होता है, चेंज होता है। ओके, ये निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि ये जो कोनिकॉइड है वो प्लेन को क्या करता है, टच करता है। ओके, थोड़ी देर पहले हमने कोनिकॉइड को प्लेन से टच कराया था, तो देन कंडीशन क्या थी, एल स्क्वेयर बाई ए एम स्क्वेयर बाई बी प्लस में एन स्क्वेयर बाई सी इक्वल्स टू पी स्क्वेयर था। ओके, हमने यहाँ से क्या किया गाइस, पी की वैल्यू निकाली। ठीक है, और इस पी की वैल्यू को कहाँ पे रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो आपको तो क्या चाहिए था, प्लेन ही तो चाहिए था, दो प्लेन की इक्वेशन चाहिए थी जो इस कोनिकॉइड को क्या करे, इस सेंट्रल कोनिकॉइड को इस के पैरेलल हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन टू द, ये जो आपके पास सेंट्रल कोनिकॉइड थी इसके ऊपर आपको टेंजेंट प्लेन की क्या चाहिए थी, दो इक्वेशंस चाहिए थी जो कि इस दिए हुए प्लेन के क्या थी, पैरेलल। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो दिया हुआ प्लेन था उसके एक पैरेलल लाइन खींची। ओके, और पैरेलल में भी अगर 2D में ले लीजिएगा, 3D में आपका क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो सिर्फ आपका कांस्टेंट टर्म जो है वही चेंज होगा। ओके, और ये आपके पास
तो पहले वाली कंडीशन से लगा दिया। फर्स्ट इससे पहले जो आर्टिकल अभी अभी पढ़ा था हमने वहाँ से निकाल दिया कि कोई भी कोनिकॉइड अगर किसी प्लेन को टच करता है तो देन इन दैट केस में आपके पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी, एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर बाई बी सॉरी एंड प्लस में एन स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ओके, और हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे हम जो लाए हैं वो नई चीज़ को क्या है, वो आपकी P है, तो हमने यहाँ से P की वैल्यू ली और इसमें पुटअप कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। और देखिए 2 इक्वेशन पूछ रहा था तो प्लस माइनस में आपके पास 2 आ गई। ओके, इसके ऊपर हम एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द, अभी जो 3 हमने आर्टिकल पढ़े हैं आपके पास उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन थी आपकी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, उसके बाद आपका कोनिकॉइड के ऊपर 2 प्लेन की इक्वेशन पूछी गई है जो कि पैरेलल है दिए हुए प्लेन के, तो वो आपकी इससे पहले वाला आर्टिकल। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, ये आपके पास क्या है, सेंट्रल कोनिकॉइड है, इस सरफेस के ऊपर निकालना है विच इज़ पैरेलल टू दिस। तो इससे पहले जो हमने निकाला था अभी रिसेंटली उसी का जैसा है, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, तो दिया हुआ प्लेन आपके पास क्या है, ये, और आपका सेंट्रल कोनिकॉइड क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस में 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। तो इसके ऊपर आपको क्या चाहिए, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए, और वो टेंजेंट प्लेन जो है वो दिए हुए प्लेन के क्या हो, आपके पैरेलल। तो अगर इसके पैरेलल है तो इस प्लेन के पैरेलल लाइन इक्वेशन सॉरी दूसरा जो प्लेन है वो हम बना सकते हैं जो इसके पैरेलल हो। तो x माइनस का 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू 0 है। तो गाइज अभी भी मैंने बताया कि चाहे भले ही हम लाइन के पैरेलल लाइन निकाल दें या प्लेन के निकाल दें, आपका सिर्फ ये जो कांस्टेंट टर्म है यही चेंज होगा। तो रिक्वायर्ड जो लाइन है वो इस दिए हुए प्लेन के जो पैरेलल होगी वो x माइनस 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू k। ओके ओके, ये आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन निकाल लिया। अब क्या कह रहे हैं, गिवन प्लेन जो है वो आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस में 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आपकी बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो हमें राइट में क्या लाना है, 1 लाना है। तो जो भी है हम लेफ़्ट को उस चीज़ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे राइट में जो भी है, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड से राइट साइड से 1 लाना है। ओके, अब दिया हुआ जो प्लेन था वो इसको टच करता है, तो टच की आपके पास कंडीशन ध्यान होगी, एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई प्लस में एम स्क्वायर बाई बी प्लस में एन स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास क्या है, 1/2 ए है, माइनस का 1 क्या है, बी है, सी कितना है आपका 3/2 है। ओके, और आपका एल कितना है 1, 2, एम कितना है माइनस का 2, एन कितना है, क्योंकि हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको तो इसके साथ कर देंगे कंपेयर, और इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सभी की एल एम एन की और ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन अभी भी मैं बता रही थी, इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस में एन स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो सभी इक्वेशंस को हमने डाल दिया, क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें के की वैल्यू से मतलब है। तो देखिए ऐसे इसको हमने सॉल्व किया, तो के हमारे पास कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने निकाली थी उसमें डाल देंगे। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू दिस। आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन दे रखी है, और इसके ऊपर सॉरी ये आपका इक्वेशन ऑफ उसके सेंट्रल कोनिकॉइड की, और इसके ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है, टेंजेंट प्लेन की। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें यही चीज़ निकालनी थी कि टेंजेंट प्लेन की ही निकालनी थी, सेंट्रल कोनिकॉइड पे ही निकालनी थी, बट आपके पास टेंजेंट प्लेन किसी दिए हुए प्लेन के क्या था, पैरेलल था। बट अब क्या है, विच पासिस थ्रू द लाइन, और जो प्लेन है रिक्वायर्ड जो प्लेन है टेंजेंट प्लेन, वो इन दोनों लाइनों से क्या करता है, पास करता है। ओके, तो पास करता है, अगर कोई भी प्लेन किन्हीं 2 लाइनों को पास करता है तो क्या आप उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं हम।
कैसे कर सकते हैं वो भी बता देती हूँ। द गिवन इक्वेशन ऑफ आपका सरफेस जो दे रखा है या सेंट्रल कॉनिकॉइड जो दे रखा है 2x² माइनस का 6y² प्लस में 3z² इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो रूल के मुताबिक आप क्या लेते हो कि ये इक्वेशन ऑफ जो सेंट्रल कॉनिकॉइड है आप उसका RHS को क्या बनाते हो 1 बनाते हो। तो देन हम इसको लेफ्ट में या कंप्लीट इक्वेशन को ये कहे किससे डिवाइड कर देंगे 5 से कर देंगे। ओके तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गई। अभी मैंने ये कहा कि अगर आपके पास 2 लाइनें दे रखी है और वो लाइनें किसी प्लेन में लाई करती है तो हमें अगर उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़े तो देन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वही टेंजेंट प्लेन निकालना है जो इन दोनों लाइनों से क्या करता हो पास करता है। तो डेफिनेटली हम उनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द लाइन, इन दोनों से करता है ना, इससे और इससे लाइन, तो ये इक्वेशन प्लस में के टाइम्स ऑफ दिस, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी ना, के टाइम्स ऑफ दिस, मतलब ये इक्वेशन अगर 2 लाइनें दे रखी हैं तो प्लेन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं ऐसे और उन दोनों की लाइन भी निकाल सकते हैं। तो ये और इन प्लस में के टाइम्स ऑफ दिस। ओके तो यहाँ से हमने क्या किया कर दिया। अब ये हमारे पास अगर हम इसमें के की वैल्यू डाल दें तो ये रिक्वायर्ड प्लेन की हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। ओके हमने क्या निकाला यहाँ से एक्स के वाई के जेड के और कांस्टेंट टर्म क्या कर दिया अलग कर दिया। अब देखिए वही कंडीशन लेके आ गए हम जो हम पहले लाए थे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या नहीं था प्लेन नहीं था तो हम सिंगल प्लेन ले आए ना। अब सिंगल प्लेन ले आए तो ये हमारा एल है, ये एम है, ये एन है, ओके, और ये आपका क्या है पी है। तो आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, अगर कोई प्लेन ये इज टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस या फिर सेंट्रल कॉनिकॉइड किस पे ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1 इसके ऊपर हो तो देन कंडीशन क्या थी इसकी आपके पास कंडीशन थी l² प्लस में m² प्लस में n² इक्वल्स टू p² था। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या कहा अब से l m n तीनों है और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये आपका a है, b है और c है। तो इसमें l इन सब की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे गाइस, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कर दिया और ये थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके पास हल्की सी लॉन्ग हो जाएगी और इसको सोल्व करते हुए हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी के की वैल्यू, और के की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2 आई है। तो जैसा कि इसने स्टेटमेंट में कहा था कि आपके पास कितनी वैल्यू कितने इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन एग्जिस्ट कराएंगे 2 ही होंगी। तो देखिए आपको बार बार 2 ही इक्वेशन मिल रही ना, क्योंकि के की जो वैल्यू आपकी होल किस में मिल रही प्लस माइनस में, क्योंकि हमने बेसिकली जो आर्टिकल पढ़ा था उसी में प्लस माइनस मिल रही है। तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चंस में तो मिलेगी ही। तो के इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस 1 आ रहा है तो टर्न वाइज एक बार हम प्लस का 1 ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, फिर माइनस का 1, तो आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड प्लेन की। ओके नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द कंडीशन ऑफ 2 प्लेन, वही चीज़ आपको कंडीशन ऑफ किसकी निकालनी 2 प्लेन की निकालनी है विच कंटेन द लाइंस, जो किन लाइनों को कंटेन करता है इनको, और टच करता है इलिपॉइड दिस। तो ये इलिपॉइड दिस मतलब वही आपका सेंट्रल कॉनिकॉइड का ही तो काम कर रहा है आपका। तो अभी भी जो करी थी वही तो एक है आपके पास। तो गिवन भले ही आपको ये सरफेस का नाम दे, कॉनिकॉइड का नाम दे, इलिपॉइड का नाम दे, तो देखिए कंपेयर करके तो देखिए आपके पास वही तो है ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1 हम इसका बना लेंगे क्योंकि 60 से बोथ साइड क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन तो आपका वही बन रहा है ना। तो गिवन कॉनिकॉइड आपके पास क्या है इलिपॉइड या कॉनिकॉइड जो भी मानते हो आप इसको एल, तो बना दे इसकी फॉर्म में ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1 और लाइनें क्या दे रखी है ये, तो हमें रिक्वायर्ड जो प्लेन है उसकी लाइन चाहिए जो इन दोनों लाइनों को क्या करता है होल्ड करता है। वो आपके पास क्या बनेगा ये बताया था फर्स्ट प्लस में के टाइम्स ऑफ सेकंड हो गया। यहाँ से हम क्या कर देंगे एक्स के कोफिशिएंट वाई कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट निकालेंगे। अब आपके पास से थर्ड स्टेप क्या था कंडीशन निकालनी थी। कंडीशन में क्या निकालते हो कि आपके पास दिया हुआ प्लेन जो है रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो दिए हुए कॉनिकॉइड को टच करता है। तो उसकी इक्वेशन क्या थी l² बाई ए m² बाई बी n² बाई सी और इक्वल्स टू p का स्क्वायर। तो ये आपके रहे l m और n और p आपके पास, तो सबकी वैल्यू डाल दी
और क्या निकलने वाला आपके पास यहाँ से के निकलने वाला है, क्योंकि हमें बार बार के की ही तो वैल्यू मिल रही है। और के की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, फिर 2 वैल्यू आ गई है। के की वैल्यू -3/2 एंड -1 आया है। तो बारी बारी आप इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है उसमें एक बार तो क्या डालेंगे, -3/2 डालेंगे एंड आफ्टर दैट क्या डालेंगे 1। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास शो दैट द प्लेन, ये प्लेन और टच करता है किसको, हमें शो करना है। अभी तक तो शो नहीं करवाया था इसने, लेकिन अब शो करवा रहा है। और किस कोनिकॉइड को, इसको x² - 2y² + 3z² = 2 को। और साथ साथ हमें क्या फाइंड आउट करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी करना है। तो ये आर्टिकल पढ़ा था बेसिकली, हमारा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन वही है। गिवन प्लेन ये दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कोनिकॉइड आपके पास क्या है, x² - 2y² + 3z² = 2। लेट x1 y1 z भी। तो ये हमने ले लिया कि प्लेन और कोनिकॉइड आपका टच करते हैं। प्लेन 1 और कोनिकॉइड सेकंड जो है वो आपका अगर x1 y1 z1 पॉइंट पे टच करता है तो इसकी कंडीशन क्या थी, याद है आपको, x1 b प्लस में b y1 प्लस में c z1, ये थी ना, इक्वल्स टू आपके पास 1 था। ओके, तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, ये दे रखी है, तो हम इसकी बना सकते हैं ना। बना सकते हो कैसे, मैंने ये कहा था x² को कैसे ब्रोक कर दोगे, x इंटू में x1, y को कैसे तोड़ोगे, y इंटू में y1, और z को क्या तोड़ोगे, z इंटू में z1, तोड़ दिया। अब देखिए ये जो है ये उसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ही तो निकाली है ना, कि जब आपका कोनिकॉइड प्लेन को टच करता है, मैंने अभी भी बताया, जब आपके पास दो प्लेन टच करते हैं तो भी एक प्लेन भी टच करेंगे। आपके पास दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो भी एक सरफेस पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर कह सकते हैं प्लेन पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब यहाँ पे आपके पास एक प्लेन और एक कोनिकॉइड टच करे तो देन वहाँ पे एक सरफेस ही तो होगा, वो एक प्लेन ही तो होगा। तो उस प्लेन की हमें कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन निकाल दें। अब देखिए दोनों सेम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो दोनों की जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल सेम होंगे। तो प्रोपोर्शनली हमने सेम रख दिए, रखने के बाद x1 y1 z1 की हमने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। तो कहने का मतलब हमारा जो कोनिकॉइड और प्लेन है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 -1 और 1। अब हमने अभी क्या निकाला है, हमने पॉइंट निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो करिए कि दोनों चीज़ें जो हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्या करती है, टच करती है। प्लेन और कोनिकॉइड, प्लेन 1 और कोनिकॉइड अगर आपको टच करते हैं तो कोनिकॉइड जो है वो मस्ट बी सेटिस्फाई दिस पॉइंट। ओके, तो हमने x y z की जगह डाल दिया, तो देखिए LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। तो ये देन क्या हो सकता है, आपका ट्रू हो जाएगा। और 1 -1 1 आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो गाइज मैंने इनमें कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, सिर्फ 2 आर्टिकल जो पढ़ाए थे आपके वही बार बार यूज हो रहे हैं। तो अगर एक बार आप उनको उस वीडियो को भी 2 बार सुन लोगे, एक बार बुक से पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार सुन लोगे तो आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।